एक रात मेरे ढाबे पर एक लड़का अपनी बूढ़ी माँ को बैठाकर पंचर बनवाने चला गया, लेकिन रात के 2 बज गए और वह लौट कर नहीं आया। उसकी बेचैनी देखकर मैं उसे अपने घर ले आया, जहाँ दरवाजा खुलते ही पिताजी उसे पहचान कर उसके गले लग कर रो पड़े, क्योंकि वह औरत कोई और नहीं बल्कि उनकी बरसों पहले खोई हुई बहन थी। दोस्तों, उस रात की कहानी आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। मैं हाईवे किनारे एक छोटे से ढाबे का मालिक हूँ, जहाँ रात दिन ट्रकों और यात्रियों का आना जाना लगा रहता है। उस रात भी ठंडी हवा चल रही थी और सर्दियों का मौसम था। करीब 10:30 बजे एक पुरानी मोटरसाइकिल मेरे ढाबे के सामने आकर रुकी। उस पर एक दुबला पतला लड़का था और पीछे एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसके कंधे पर पुराना सा शॉल था। लड़के ने बाइक रोकी और जल्दी जल्दी उतर कर बोला, भैया पंचर हो गया है, सामने जो दुकान है वहाँ तक जा रहा हूँ, माँ को यहीं बैठा देता हूँ, आप जरा ध्यान रख लेना। मैंने कहा, चिंता मत कर, मैं हूँ यहाँ। बूढ़ी औरत धीरे से उतरी और ढाबे के कोने वाली बेंच पर बैठ गई। उसकी आंखों में अजीब सी थकान थी, जैसे कई सालों का सफर तय करके आई हो। मैंने उसे पानी दिया तो उसने कांपते हाथों से गिलास पकड़ा और धीरे से बोली, बेटा भगवान तुम्हारा भला करे। मैं बस मुस्कुरा दिया और अपने काम में लग गया। समय बीतता गया, ट्रक आते रहे जाते रहे, लेकिन वह लड़का वापस नहीं आया। रात के 12 बज गए, फिर 1 बजे और धीरे धीरे 2 बज गए। दोस्तों, उस बूढ़ी माँ की आंखें हर 5 मिनट में सड़क की तरफ उठ जाती और फिर झुक जाती थी। उसने मुझसे पूछा, बेटा कितना समय हो गया? मैंने कहा 2 बज गए। यह सुनकर उसके चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। वह बुदबुदाई, मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, वह जरूर आएगा। उसकी आवाज में भरोसा कम और डर ज्यादा था। मैंने उसे चाय बना कर दी और कहा, अम्मा आप चिंता मत करो, शायद कहीं और पंचर बनवा रहा होगा। लेकिन भीतर से मुझे भी अजीब सा डर लग रहा था। इतना समय किसी पंचर में नहीं लगता। धीरे धीरे ढाबा खाली हो गया। रात और गहरी होती गई, ठंड बढ़ती गई और वह बूढ़ी औरत कांपने लगी। मैंने उसे देखा तो लगा, अगर इसे यहीं छोड़ दिया तो यह पूरी रात कैसे बैठेगी। मैंने कहा, अम्मा चलो मेरे घर चलो, सुबह तक यहीं रहो, सुबह आपका बेटा आ जाएगा। पहले तो वह मना करती रही, कहने लगी, बेटा अगर वह लौट आया तो मुझे यहाँ नहीं पाएगा। मैंने कहा, मैं यही हूँ, अगर वह आया तो मैं उसे बता दूंगा। बहुत समझाने के बाद वह मेरे साथ चलने को तैयार हुई। मेरा घर ढाबे से बस 2 गली दूर था। मैंने दरवाजा खटखटाया। पिताजी ने अंदर से दरवाजा खोला। जैसे ही वह बूढ़ी औरत रोशनी में आई, पिताजी कुछ सेकंड उसे देखते रहे, फिर अचानक उनकी आंखें फैल गई और अगले ही पल वह जोर से बोले, शांति दीदी। यह सुनते ही वह बूढ़ी औरत भी कांप गई और पिताजी से लिपट कर जोर जोर से रोने लगी। दोस्तों, मैं हैरान खड़ा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पिताजी भी बच्चे की तरह रो रहे थे। वह बार बार कह रहे थे, दीदी तुम कहाँ चली गई थी, हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा। वह औरत सिसकते हुए बोली, भाई मुझे लगा तुम सब मुझे भूल गए होंगे। तब पिताजी ने मुझे बैठाया और बताया कि उनकी बड़ी बहन शांति दीदी करीब 40 साल पहले घर छोड़कर चली गई थी। उनकी शादी एक गरीब आदमी से हुई थी, जो बाद में उन्हें छोड़कर चला गया। वह छोटे से बच्चे के साथ अकेली रह गई। गरीबी और हालात से लड़ते हुए वह कहीं दूर चली गई और फिर कभी घर नहीं लौटी। परिवार ने बहुत खोजा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। उस रात इतने सालों बाद वह अचानक मेरे ढाबे पर आ बैठी। यह सुनकर मेरी आंखें भी भर आई। तभी मुझे याद आया कि वह लड़का अभी तक नहीं लौटा था। मैंने अम्मा से पूछा, वह लड़का कौन था? वह रोते हुए बोली, वह मेरा बेटा है। उसने कहा था, माँ शहर चलते हैं, वहाँ अच्छा काम मिलेगा। लेकिन रास्ते में वह मुझे छोड़कर चला गया। शायद उसको मैं बोझ लगने लगी थी। यह सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। पिताजी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बहन का हाथ पकड़ा और कहा, दीदी अब तुम कहीं नहीं जाओगी, यह घर तुम्हारा है। दोस्तों, उस रात हम सब सो नहीं पाए। सुबह होते ही मैं ढाबे पर गया। उम्मीद थी शायद वह लड़का लौट आए, लेकिन वह कभी नहीं आया। कई दिन बीत गए, महीनों बीत गए, वह वापस नहीं आया। पिताजी ने अपनी बहन को अपने घर में ही रख लिया। धीरे धीरे घर में फिर से रौनक लौट आई। वह अम्मा मेरी भी अम्मा बन गई थी। हर सुबह मेरे लिए चाय बनाती और कहती, बेटा उस रात अगर तुम मुझे घर न लाते तो शायद मैं सड़क पर ही मर जाती। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी भगवान हमें किसी की मदद के लिए चुनता है, और उस रात शायद भगवान ने मुझे चुना था, एक छोड़ी हुई माँ को उसका घर लौटाने के लिए। आज भी जब रात के सन्नाटे में कोई राहगीर मेरे ढाबे पर रुकता है तो मैं उसे सिर्फ ग्राहक नहीं समझता, क्योंकि मुझे पता है हर थका हुआ चेहरा अपने साथ एक कहानी लेकर चलता है।
और कौन जाने किसी रात फिर कोई कहानी मेरे दरवाजे पर दस्तक दे दे, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता खून का नहीं बल्कि इंसानियत का होता है। और जिस दिन हम किसी अनजान के दर्द को अपना दर्द समझने लगेंगे, उसी दिन से दुनिया थोड़ी बेहतर हो जाएगी दोस्तों। इसलिए अगर कभी आपके सामने भी कोई बेसहारा इंसान मदद के लिए खड़ा हो तो उसे अनदेखा मत करना, क्योंकि हो सकता है उस मदद के पीछे किसी टूटे परिवार का मिलन छुपा हो और किसी माँ की आखिरी उम्मीद भी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।